हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डायल इंडिकेटर को रीड करना सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने डायल इंडिकेटर रीडिंग का वीडियो अपलोड किया है, बट उस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोबारा हम लोग डायल इंडिकेटर को रीड करना सीखेंगे। अगर आपको अलाइनमेंट करना सीखना है दोस्तों, तो डायल इंडिकेटर रीडिंग आपको आना चाहिए। तो वीडियो को स्किप एकदम मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को डायल इंडिकेटर रीड करने का सही तरीका, सही प्रोसेस पता चलेगा दोस्तों। तभी आप अलाइनमेंट कर पाइएगा। और इसी वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है दोस्तों। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल में अगर नए हैं, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और कमेंट करके जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आप लोगों को जरूर देना है दोस्तों। इससे पता चलेगा कि वीडियो को आपने फुल वॉच किया है। तो ये एक डायल इंडिकेटर है दोस्तों, इसको अलाइनमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। पंप मोटर का जब अलाइनमेंट किया जाता है, उस समय इसी डायल इंडिकेटर से अलाइनमेंट किया जाता है दोस्तों। साफ्ट का रनआउट वगैरह भी इसी डायल इंडिकेटर से चेक किया जाता है। तो डायल इंडिकेटर रीड करने आपको जरूर आना चाहिए दोस्तों। डायल इंडिकेटर के पार्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको लिफ्टर बोला जाता है। इससे आप लोग लिफ्ट करके और ये वाले नीडल को चेक कर सकते हैं कि कहीं पे फंस तो नहीं रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है? लिफ्टर। ये जो देख रहे हैं दोस्तों बड़ा वाला, इसको लॉन्ग पॉइंटर बोला जाता है। और ये जो छोटा वाला देख रहे हैं, इसको शॉर्ट पॉइंटर बोला जाता है। और इसको स्मॉल डायल इंडिकेटर भी बोला जाता है। ये वाला जो देख रहे हैं, इसको स्मॉल डायल भी बोला जाता है दोस्तों। ये जो देख रहे हैं, ये वाला, ये स्केल है। और ये जो देख रहे हैं, ये केज है दोस्तों। ये गोल गोल घूमता है। इस तरीके से इसको घुमाकर आप लोग जीरो सेट कर सकते हैं, नीडल के पास लाकर इस तरीके से घुमाकर, और जीरो सेट कर सकते हैं नीडल के पास लाकर। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? केज बोला जाता है दोस्तों। ये जो देख रहे हैं, इसको स्टेम बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं, ये प्लंजर है, इसको प्लंजर बोला जाता है। यही प्लंजर जब मूव करता है तो आपको ये कांटा हिलता हुआ नजर आएगा दोस्तों, तो इसको क्या बोला जाता है? प्लंजर। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट बोला जाता है। इसको खोलकर जब कॉन्टैक्ट पॉइंट में यहाँ पे कुछ भी खराबी आ जाता है, तो इसको खोलकर आप रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये डायल इंडिकेटर का पार्ट्स था, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब इसके न्यूनतम माप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ये जो डायल इंडिकेटर देख रहे हैं दोस्तों, इसका न्यूनतम माप कितना है? 0.01 mm। कितना है दोस्तों? 0.01 mm इसका न्यूनतम माप है। इसका लीस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट को किस तरीके से निकाला जाता है? तो लिस्ट काउंट निकालना है तो आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले स्मॉल डायल को चेक करना है। स्मॉल डायल में यहाँ पे कितना है? 1, मतलब 1 mm है। 1 मतलब क्या है दोस्तों? 1 mm, ये 2 mm, ये 3 mm। इस तरीके से स्मॉल डायल में कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा। तो 1 के साथ आपको टोटल डिवीजन को डिवाइड कर देना है। टोटल डिवीजन कितना है? यहाँ पे 100 डिवीजन है। यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100। 1 डिवाइड बाई 100 कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.01 mm। ये इसका लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट निकालने का सिंपल सा तरीका था, जो कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब इसको रीडिंग करना सीखते हैं हम लोग, किस तरीके से रीड किया जाएगा। जब भी, सबसे पहले आपको जानना है, जब भी आप अलाइनमेंट कीजिएगा डायल इंडिकेटर से, जब डायल इंडिकेटर को कपलिंग के ऊपर सेट किया जाता है दोस्तों इस तरीके से, उस समय आपको सबसे पहले स्मॉल डायल इंडिकेटर में 5 mm का लोड डालना है। इस तरीके से देखिए 5 mm का लोड डालना है। दिख रहा होगा आप लोगों को स्मॉल डायल। ये वाला स्मॉल डायल को देखिएगा, इस तरीके से जब हम लोग प्रेस करेंगे, ये वाले प्लंजर को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से 5 mm का आपको लोड डालना है। सबसे पहले लोड क्यों डालना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोड नहीं डालिएगा 5 mm का, तो क्या होगा दोस्तों? सोचिए अभी लोड नहीं है, यहाँ पे जीरो कर दिया हम लोगों ने। तो जब इसको प्लंजर को हम लोग दबाएंगे, तब खाली प्लस का रीडिंग हम लोग को शो करेगा, माइनस का रीडिंग नहीं शो करेगा दोस्तों। माइनस का जो रीडिंग है वो शो नहीं करेगा, खाली प्लस का रीडिंग शो करेगा। क्लियर है? तो माइनस और प्लस दोनों का ही रीडिंग हम लोग को चेक करना पड़ता है अलाइनमेंट में, इसीलिए हम लोग को 5 mm का लोड डालना है। अब जब हम लोग 5 mm का लोड डालेंगे तो क्या होगा? 5 mm का ही आउट बताएगा ये। जब इस पे लोड नहीं डालेंगे, ये 10 mm का डायल इंडिकेटर है। अभी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये 10 mm तक का आउट बताएगा, बट प्लस की ओर ही खाली बताएगा। हम लोग को प्लस और माइनस दोनों का रीडिंग देखना है, तो हम लोग को 5 mm का लोड डालना है। जब हम लोग 5 mm का लोड डालते हैं तो ये 5 mm का ही आउट बताएगा मैक्सिमम। 5 mm से अगर ऊपर आउट रहेगा तो ये डायल इंडिकेटर नहीं शो कर पाएगा दोस्तों। 5 mm माइनस में शो करेगा, 5 mm प्लस में शो करेगा। तो 5 mm से ज़्यादा आउट नहीं रहता है, उससे पहले अगर 5 mm से ज़्यादा आउट रहता है तो उसको हैक्सो ब्लेड से सबसे पहले मिला दिया जाता है दोस्तों। अलाइनमेंट करने से पहले एक हैक्सो ब्लेड या कोई भी शार्प चीज़ लेकर पहले कपलिंग को मिलाया जाता है, उसके बाद ही अलाइनमेंट किया जाता है। तो 5 mm आउट तो नहीं रहता है, 1 mm 2 mm तक रह सकता है, तो वो आसानी से आपको डायल इंडिकेटर में शो कर जाएगा। तो जब भी अलाइनमेंट करना है आपको क्या करना है, 5 mm का लोड डालना है। लोड क्यों डाला जाता है, प्लस और माइनस रीडिंग लेने के लिए हम लोग को स्मॉल डायल में 5 mm का लोड डालना पड़ता है दोस्तों। अब डायल इंडिकेटर को रीड कैसे करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो जीरो देख रहे हैं दोस्तों, जीरो के बाद ये जो पहला लकीर देख रहे हैं ये है 0.01। ये जो पहला लकीर देख रहे हैं दोस्तों ये क्या है, 0.01, फिर 0.02, 0.03, 0.04, 0.05। ये जो थोड़ा सा बड़ा लकीर आपको दिख रहा है ये वाला, ये है 0.05, फिर 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1। बट ये 10 की ओर से हम लोग रीडिंग कर रहे हैं तो इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे। रीडिंग को जब लिखेंगे उस समय रीडिंग के आगे प्लस लगाना है आपको। क्लियर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1। 0.1 के बाद जो लकीर है वो 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, इस तरीके से यहाँ पे 0.2 कितना हो जाएगा दोस्तों 0.2। इसको 0.20 भी लिख सकते हैं हम लोग। 0.2 के बाद 0.21, 23, 0.24, इस तरीके से करते हुए यहाँ पे 0.3 या 0.30 भी आप लोग लिख सकते हैं, बट रीडिंग को प्लस में लिखना है। क्लियर है। अब इधर से भी रीडिंग सेम है दोस्तों। पहला लकीर जो है वो 0.01 का है, फिर 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, यहाँ पे 0.1, इसको 0.10 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 0.10 mm। अभी आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपने रीडिंग बताया बट बताया नहीं mm में है कि इंच में है। तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है दोस्तों कि mm में रीडिंग को मैं बता रहा हूँ। क्लियर है, तो वो mm में होगा। क्या में होगा, mm। यहाँ पे अगर ये वाला रीडिंग यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा -0.1 mm या तो -0.10 mm आप लिख सकते हैं अगर यहाँ तक रीड करेंगे। इसके बाद 0.11, 0.12, इस तरीके से यहाँ पे 0.2 या 0.20 इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों, बट माइनस में लिखना है, -0.20 mm। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग रीड करेंगे। अब रीड करते समय आपको क्या चेक करना है, स्मॉल डायल को भी चेक करना है दोस्तों। अगर स्मॉल डायल में 5 में है, अगर ये कांटा एक राउंड जोर से घूम जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैं प्रेस करके दिखाता हूँ, देखिए कितना बार घूम गया आपको पता चलेगा, नहीं पता चल रहा। बट इसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि 2 बार घूम गया। क्यों ना, 5 mm का हम लोगों ने लोड डाला था, 6, 7 हो गया, मतलब 2 राउंड प्लस में घूम गया। अगर 4 की ओर से जाता, अगर 5 mm का लोड डाल रहे हैं इस तरीके से सोचिए और यहाँ पे 0 सेट किए हैं और माइनस की ओर से 2 बार घूम गया, तो यहाँ पे देखिए 3 के पास आ गया। इससे आपको पता चलेगा कि कितना घूम चुका है। क्लियर है, तो जब आप डायल इंडिकेटर को रीड कीजिएगा उस समय स्मॉल डायल को भी आपको चेक करना है दोस्तों। रीडिंग कैसे लेना है, 0 के बाद पहला लकीर 0.01 है, इस तरीके से ये 0.1, 0.2, 0.3 है। बट इधर से जब भी रीडिंग को लिखेंगे प्लस में लिखना है, और इधर से जब रीडिंग को हम लोग रीड करेंगे माइनस में लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सोचिए यहाँ पे कांटा आकर रुका है, सोचिए कांटा अभी यहाँ पर आकर रुका है इस जगह पे, तो ये कितना है -0.10 mm। कितना है -0.10 mm। उसके बाद 0.11, 0.12 इस तरीके से रीड करना है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक रीडिंग बताऊंगा जिसको आप लोगों को यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उसको रीड करके कमेंट आपको जरूर करना है दोस्तों। क्लियर है, यहाँ पे अभी हम लोग 5 mm का लोड डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 mm का मैंने लोड डाल दिया। अब इसको 0 सेट कर देते हैं। 5 mm का लोड डाल के बड़े वाले कांटे को 0 सेट कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे 0 सेट कर दिया। अब 0 के बाद अब जो रीडिंग आएगा इसको आपको बताना है दोस्तों। ये जो रीडिंग आया अभी, ये जो रीडिंग आपको दिख रहा है दोस्तों,
ये रीडिंग कितना है। ये जो आपको रीडिंग दिख रहा है ये अभी कितना है, क्लियर है। इसको आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। स्मॉल डायल को भी देखना है और बड़े वाले डायल को भी देखना है, दोनों को देखकर आपको रीड करना है कि ये जो अभी कांटा जहाँ पर है ये कितना रीडिंग होगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।